देखो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टॉपिक आएंगे। इसको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड नंबर पे आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड नंबर पे आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है जब नंबर ऑफ इवेंट्स कम हो, जैसे 10 इवेंट हो गई, 15 इवेंट हो गई। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है जब इनफाइनाइट इवेंट्स हो, जैसे रोड एक्सीडेंट, लाखों गाड़ियां निकलती है, एक आध का एक्सीडेंट होता है। तो इन दोनों में पहचान करनी है कि ये कब लगेगा, ये कब लगेगा। वैसे तो क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। आज स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक बर्नौली साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया था। इसमें 3 फॉर्मूले हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। सेकेंड फॉर्मूला है मीन निकालने का, मीन इक्वल टू एन पी। थर्ड फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, रूट एन पी क्यू। अब इसमें p प्लस क्यू हमेशा 1 होता है टोटल। तो अगर p निकालना हो तो 1 माइनस क्यू कर दो, और q निकालना हो तो 1 माइनस p कर दो। यानी कि p प्लस क्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब इसके अंदर p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, जीतने की प्रोबेबिलिटी। q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर किसी एक को सक्सेस मानेंगे तो दूसरा फेलियर हो जाएगा। जैसे हिट करने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस माने तो नॉन हिट को बोलेंगे फेलियर, उल्टा हो जाएगा जस्ट। एन का मतलब है टोटल इवेंट, और आर का मतलब है रिक्वायर्ड इवेंट, जो क्वेश्चन पूछेगा, रिक्वायर्ड इवेंट। तो ये टोटल फॉर्मूला है इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन से करेंगे इसको। Eight coins are tossed, then what is the probability of getting, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 3 हेड। क्वेश्चन ये कि 8 कॉइन को आपने टॉस किया, चाहे 1 बाय 1 करो चाहे एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 3 हेड। अब देखो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं, यानी कि टोटल इवेंट 8 हो सकती है। और क्वेश्चन ने कितने हेड पूछा, 3 हेड, तो आर कितना हो गया, 3। कॉइन के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, तो क्यू मतलब नहीं आने की भी 1/2 ही होगी। यानी कि 4 इवेंट अपने को मिल गई। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। इसमें वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू है 8, तो 8c3, पी की वैल्यू है 1/2, पावर आर, आर की वैल्यू है 3, क्यू भी है 1/2, 8 माइनस 3, ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब देखो 8c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसका शॉर्टकट है, इधर मैं बता देता हूं आपको। 8c अगर 0 है तो हमेशा 1 होगा, 8c 1 है तो 8 को 1 बार डाउन करेंगे और 1 तक बढ़ाएंगे, यानी कि 8 आएगा। 8c 2 आया तो 8 को 2 टाइम्स डाउन करेंगे और 2 तक बढ़ाएंगे, तो ये आएगा 28। अगर 8c 3 आ जाए तो 8 को 3 टाइम्स डाउन करेंगे, इस तरह से
ये चलता रहेगा। 8C4 है तो 8 को 4 टाइम्स डाउन करेंगे, इस तरह से ये वैल्यूज निकलती जाएगी। तो यहां पर 8C3 है तो 8 को 3 टाइम्स डाउन करेंगे, और देखो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो 1/2, 3 + 8 11, 11 में से 3 कम करो तो 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 से 6 कट गया, तो यह क्या 56 और 1/2 की पावर 8, इसको लिखेंगे 56 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, 56 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, देखो 2 की पावर 8 कितना होता है, मल्टीप्लाई करना, देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको, 2 की पावर 8 को 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाएंगे तो पावर 2 हो जाएगा, ये पावर 3, पावर 4, पावर 5, 6, 7, 8, यानी कि 256, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट देखो, अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता टू हेड, तो क्या करते हैं, आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, इसको सोल्व करेंगे तो 8 को 2 टाइम्स डाउन करेंगे और 2 तक बढ़ाएंगे, इनटू 1/2 की पावर, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, देखो ये 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो 28 और 1/2 की पावर 8, यानी कि 28 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, 28 डिवाइड बाई 256, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ये 2 हेड था, इसी में पूछ लेता है मान लो 1 हेड, तो आर की जगह 1 पुट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, 8C1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 8 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 8/1, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, यानी कि हो गया 8/2 की पावर 8, यानी कि 8/256, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसी में आगे देखो, अगर वो पूछे कि नो हेड, नो हेड में आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, नो हेड मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी का भाई सेम फॉर्मूला, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, 8C0 का मतलब 1 होता है, और बेस को ऐड करेंगे पावर को तो 8 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 1/2 की पावर 8, यानी कि 1/256, ये इसका आंसर आ गया। अब इनके कॉम्बिनेशन देखो, ये तो अलग अलग पूछ लिया, अब मान लो वो पूछता है मिक्सिंग क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 हेड, इसका मतलब समझो, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है 2 और मोर हेड, समझ में आ रहा है, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और मोर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से ऊपर सारे आएंगे, अब बचा क्या, क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो 2 से कम है वो आ जाएगा, क्या क्या आएगा, एक तो 0 वाला और एक 1 वाला, यानी कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी निकालो पहले और 1 में से लेस कर दो, 1 क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है इसके अंदर। अब ये दोनों वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो 1 में से क्या क्या लेस करेंगे, एक तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/256, और एक है 1 की प्रोबेबिलिटी 8/256, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/256, ठीक है। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम आएगा 256, तो 256 माइनस 9, देखो 256 माइनस 9 करेंगे, डिवाइडेड बाई 256, तो आंसर आएगा 0.9648, ठीक है। अच्छा इसके आगे देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन ये पूछता
एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, यानी कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कि आर की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो वाली लेंगे इसके अंदर। तो जीरो वाली प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, वो कितनी आई थी, 1/256। एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 255 डिवाइड बाई 256। आगे देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो कहे नॉट मोर देन टू हेड, इसका मतलब समझो, नॉट मोर देन टू हेड का मतलब क्या होता है, यानी कि टू हेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ कि या तो जीरो हेड हो, या वन हेड हो, या टू हेड हो, टू हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल रखी है, तो जीरो का कितना था, 1/256, वन का कितना था, 8/256, और टू हेड, देखो टू हेड का आंसर आया था आपका, टू हेड 28/256, 28/256, इसको ऐड कर लेंगे तो 28 और 8 36 और 1 37/256। ऐसे मिक्सिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, सिक्स टेल, अब देखो टेल तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, अपन तो हेड पे चल रहे थे, तो एक डायग्राम बनाते हैं, कितने कॉइन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन। अब सिक्स टेल का मतलब सिक्स पे टेल बना देते हैं, तो बाकी दो पे हेड बनाना पड़ेगा, तभी तो सिक्स टेल होगा, यानी कि सिक्स टेल का मतलब क्या हो गया, टू हेड, बात एक ही है। और टू हेड की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, कितनी थी, 28/256, ये पहले निकाल रखा है, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ने जो पूछा है उसकी कितनी इवेंट है, उसी अकॉर्डिंग आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट में मान लो कोई स्पेसिफिक पूछे, जैसे ये तो हो ही रहा था, अब इसके तो मान लो वो पूछे एट मोस्ट टू हेड, ये पूछ लिया, एट मोस्ट टू हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड। इसको समझना, एट मोस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो हेड, यानी कि टू हेड और लेस। अब टू हेड और लेस में क्या क्या आएगा, एक तो टू हेड आएगा, एक वन हेड आएगा, और एक जीरो हेड आएगा। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल रखी है, 28/256, 8/256 और 1/256, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 28 और 8 36, यानी कि 37/256, ये आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सबको जितने इवेंट पूछी है उसको ध्यान में रखना खाली। अब इसके अंदर मान लो 8 कॉइन की जगह 10 कॉइन होता तो क्या फर्क पड़ता है, n की जगह 10 आ जाएगा, और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। दूसरा, इसमें p और q बाई डिफॉल्ट 1/2 आया था, क्योंकि हेड आने का चांस भी 1/2 होता है, टेल आने का चांस भी 1/2 होता है। अगर इसकी जगह क्वेश्चन में गिवन हो कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/3 गिवन है, तो आपको p की जगह 1/3 यूज करना है, उसी तरह से q फिर निकल जाएगा 1 - p करके। तो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, यही चलेगा इसके अंदर।